हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अद्रिका वाजपेयी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अब कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब से शुरू हो रहा है कार्तिक मास और इसका धार्मिक महत्व क्या है, और कार्तिक मास के कुछ नियमों के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। इस माह में अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास के धार्मिक महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं और इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से हमें सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, बता दें कि इस वर्ष 2024 में कार्तिक मास की शुरुआत कब से हो रही है। तो दोस्तों, इस वर्ष कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से होगी और इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। फ्रेंड्स, इस मास में रोज़ाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही इस मास में हम कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। जैसे इसी मास में हमारा होता है करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी पूजा, तुलसी विवाह आदि पर्व भी हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, नियमों के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कार्तिक मास के नियम क्या हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस माह में रोज़ाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, इस माह में तुलसी की उपासना जरूर करनी चाहिए और सुबह शाम को देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके अलावा इस मास में अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी होता है। दोस्तों, इस मास में प्रतिदिन विधि पूर्वक यदि गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी और तीर्थ स्थान पर दीपक जलाएं तो अनेक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से भी बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग ना करें। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखें और किसी भी पक्षी, पशु को नुकसान ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस पूरे माह में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में जो भक्तजन व्रत और तप करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के ऐसे 7 नियम जो आपको भरपूर सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं उन 7 नियमों की तरफ और जानते हैं ये कौन से ऐसे 7 नियम हैं कार्तिक मास में करने वाले, जिनसे आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के विषय में बताया है। दोस्तों, इस मास में 7 प्रधान नियम बताए गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। तो जानते हैं ये 7 नियम कौन कौन से हैं।
दोस्तों पहले बढ़ते हैं पहले नियम की तरफ। तो दोस्तों पहला नियम आता है दीपदान का। दोस्तों धर्मशास्त्र में कार्तिक मास का सबसे प्रमुख नियम दीपदान करना बताया गया है। इस मास में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। फ्रेंड्स, इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी की उपासना करना अच्छा होता है, परंतु कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, भूमि पर सोना। दोस्तों कार्तिक मास में भूमि पर सोना तीसरा नियम बताया गया है। कहते हैं कि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों इसलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इस मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले यानी कि पाँचवें नियम की तरफ। दोस्तों पाँचवा नियम है हमारा कि दालें यानी दलहन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि छठवां नियम क्या है। हमारा छठवां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर दोष लगता है, इसलिए कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अपने सातवें और अंतिम नियम की तरफ। तो अंतिम नियम है संयम रखना। दोस्तों कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। और दोस्तों इसके साथ ही जान लेते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों इस मास में प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए और नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो तुलसी की एक बार में 3 परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों तुलसी की 3 परिक्रमा करें, तुलसी के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं और पूरे कार्तिक मास तुलसी की सेवा करें, उनका पूजन करें तो माता तुलसी ज़रूर प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो ऐसी ही और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, माता तुलसी की उपासना करिए और कार्तिक मास के नियमों का पालन करिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी आप पर कृपा बनाए रखें और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रार्थना के साथ में जय माता तुलसी, जय श्री कृष्णा, जय वासुदेव।